नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवानी श्रीवास्तव। भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। बीती रात हुई फायरिंग में भारतीय सेना का एक अफसर और 2 जवान जख्मी हो चुके हैं। साथ ही 9 गांव वाले भी इस गोलीबारी में घायल हुए हैं। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और अब पाकिस्तान को सुधरना ही होगा। सीमा पर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार गोलीबारी कर रही हैं। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान लगातार भारत को उकसाने के लिए सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब पाकिस्तानी रेंजरों ने भारतीय सीमा में फायरिंग न की हो। बीती रात पाकिस्तानी फौज लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग करती रही। पाक फौज ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 7 सेक्टरों हीरानगर, सांबा, अरनिया, आरएसपुरा, कानाचक, परगवाल और रामगढ़ में भी भारी फायरिंग की। सांबा में इस गोलीबारी से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि निशाना बनाए गए सभी सेक्टरों में 9 गांव वाले घायल हुए हैं। फायरिंग में सेना का एक अफसर और 2 जवान भी जख्मी हो चुके हैं। सीमा पर इस तनाव से आसपास के गांवों के लोग दहशत में हैं। लोग घरों से पलायन कर रहे हैं। सर एक तो रात को मतलब हुआ है, मेरे ख्याल में 3 बजे उसको अस्पताल में ले गए। एक वो उस टाइम में अभी गाड़े जा रहे थे उधर, तो बम पड़ा है। मतलब 2-3 की जख्मी के लिए बता रहे, 2-3 जख्मी हुई। ये नहीं पता कितने को। फोन तो हमारा उधर मिलता नहीं है। फिर भी हम बॉर्डर वालों ने सोचा भी अपने अपने घरों में रहेंगे तो कोई बात नहीं, छोटा फायर होगा। तो बाद में जब शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे के अंदर देखो तो मोटा फायर होने लगा। तो जनता जितनी भी है वो डर के मारे भाग आई। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। पाकिस्तान की इस हरकत से निपटने के लिए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने अपने घर पर तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में सेना को साफ निर्देश दिया गया है कि वो पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दें। और ऐसे शैतानिस्तान और आतंकिस्तान को कैसे ठीक किया जाता है, ये हमारी फौजें भी जानती हैं और ये हमारी फौजें उसका मुंहतोड़ जवाब दे भी नहीं है। अरे भैया, तो क्या करें? आप उधर से गोली बरसाओगे और हमारी फौज क्या कहे कि बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। नेतृत्व बदल चुका है, देश का माहौल बदल चुका है। तुम हमारे देश के लोगों के बेगुनाहों के खून की खोली नहीं खेलने दी जाएगी तुमको। और निश्चित तौर से बहुत अच्छा हमारी फौजें कर रही हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उनका शैतानिस्तान, उनका आतंकिस्तान अब चलने वाला नहीं है। गोलीबारी को लेकर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। अमेरिका ने दोनों देशों से अपील की है कि बातचीत से समस्या को सुलझाया जाए। समस्या सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बातचीत भी की, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने को तैयार नहीं है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने बताया है कि सीमा पर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। मामला काफी सीरियस है, संगीन है, ऐसे होना नहीं चाहिए। बट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट सीरियसली। वी वांट ए क्विक रेजोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। वी वांट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति और बॉर्डर्स नॉर्मल रहे, ये हमारा इच्छा है और हमारे देश भी चाहते हैं। इंडिया वांट्स गुड रिलेशंस विद आवर नेबर्स एंड यू कैन सी कि काफ़ी कोशिश इस तरफ गवर्नमेंट ने उठाए कर रहे हैं और काफ़ी स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। वी आर ऑल कंसर्न्ड एंड एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू bring this to an end. That is what I will tell you as of now. The armed forces, the security forces, be it the BSF, with the army or the other security agencies, we are all now concerned the way these things have developed in the recent few days, and we want an early solution to that. And the government as well as the security forces are working towards it. और वहीं कांग्रेस सीज़फायर उल्लंघन को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का कहना है कि सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना चाहिए और नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। देखिए, मैं कहूँगा कि सरकार को बहुत सख्ती के साथ बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री
कहते थे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। आज वो वक्त आ पहुंचा है जब उन्हें आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है, पूरी दुनिया ये समझती रहेगी, ये हिसाब लगाती रहेगी कि कौन सच है और कौन गलत है। अगर प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे, प्रधानमंत्री की अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि पाकिस्तान की असलियत क्या है और पाकिस्तान के साथ सख्ती से बात करनी चाहिए। अगर वो खामोश रहेंगे तो पूरी दुनिया गलत फहमी का शिकार होगी। हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, गांव के लोग हैं, परेशान हैं। प्रधानमंत्री को इसकी चिंता क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और वहीं सीज फायर पर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि देश जानना चाहता है कि सीमा पार से हो रही लगातार फायरिंग पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पाकिस्तान जैसा देश, भारत और पाकिस्तान के अस्तित्व में कितनी असमानता है सब दुनिया जानती है। वो इस प्रकार से हमें दिन प्रतिदिन चुनौती देता है, हमारी इज्जत से खेलता है, हमारे जान और माल का इस प्रकार से नुकसान करता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आंकड़े देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो इतनी बुलंदी से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, एक सेंटेंस वाक्य का वक्तव्य नहीं आया है। ठोस कदम क्या उठाए गए जिससे ये बंद हो, बताया नहीं गया है देश को। ये बहुत ही लज्जा का विषय है और मैं नहीं समझता कि इतिहास में मई से अभी तक जितने बार जिस तरीके से उल्लंघन हुए हैं, किसी भी पीरियड में इतने कम समय में इतने उल्लंघन हुए हैं। देश की जवाबदेही है, देश जानना चाहता है दो प्रकार से। एक तो किस प्रकार से जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा, दूसरा प्रिवेंटिव रूप से कैसे रोका जाएगा आगे न हो ये। तो मैं समझता हूं दोनों के विषयों पे कोई भी स्पष्टता नहीं है, कोई भी डिटेल नहीं है। और पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन को लेकर शिवसेना ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि पाकिस्तान भारतीय सैनिकों का खून बहा रहा है और भारत सरकार बकरीद पर मिठाई भिजवा रही है। शिवसेना ने पूछा है कि कब तक देश जवानों की शहादत पर मोमबत्ती जलाता रहेगा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पाक पर मोदी के भाषण प्रेरणादायी थे। अब मोदी की जरूरत दिल्ली में है, लेकिन उन्हें राज्य के बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र में फंसा कर रखा हुआ है। देश की रक्षा के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत है क्या, ये विवाद का मुद्दा है। लेकिन लड़ने की इच्छा होगी तो किसी की छाती नापने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति बाद में भी की जा सकती है, लेकिन मोदी जी अब पाकिस्तान की खुराफात को बर्दाश्त मत कीजिए। हम सिर्फ अपनी ही लाशें गिनने के लिए बैठे हैं क्या? पिछले हफ्ते सरकार ने पाकिस्तान की गोली का जवाब गोली से देने की बात कही गई थी, उसे अमल में कब लाया जाएगा? और वहीं सीज फायर पर जम्मू कश्मीर के पैंथर पार्टी के नेता भीम सिंह का कहना है कि पाकिस्तान अब तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मानने से इनकार कर रहा है। ये अरनिया में वाक़या हुआ, ये तकरीबन 20-25 किलोमीटर जम्मू शहर से है, जिसे मंदिरों का शहर माना जाता है। ये घटना पाकिस्तान की गोलीबारी से हुई और जिस बॉर्डर पे हुई ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिससे मैं हैरान हुआ। कल पाकिस्तान के स्पोक्समैन ने कहा कि ये वर्किंग बाउंड्रीज हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान इंडिया को भी मानने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान इंडिया के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे देश के नेता क्या सोचते हैं, उन्होंने इस बात का क्या जवाब दिया, मैं नहीं जानता हूं। और वहीं सुरक्षा मामलों के जानकार आलोक बंसल ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से बार बार सीजफायर का उल्लंघन उनकी हताशा का नतीजा है। देखिए, जिस तरीके से ये अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग चल रही है जम्मू सियालकोट सेक्टर में, अरनिया के आसपास, ये पहली चीज़ तो ये दिखलाता है कि पाकिस्तान ने इस तरीके की अपेक्षा नहीं की थी कि उनके हमलों का इस तरीके से भारत जवाब देगा। और उनकी अपेक्षा ये थी कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बीएसएफ डिप्लॉयड है, उनका एक तरीके से अपर हैंड रहेगा, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में भारतीय सेना तैनात है
और वहाँ पे उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता रहा है। तो हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में अचानक ऐसा क्या हुआ है कि सीमा पर उसकी गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं? क्या ये उसकी अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के मुद्दे पर हताशा इसकी वजह है, या फिर चीन से दोस्ती पर उसे जरूरत से ज्यादा भरोसा है? पाकिस्तान से भारत की तरफ चलने वाली हर गोली के पीछे कुछ न कुछ कहानी जरूर होती है। एक कहानी उसके अंदरूनी हालात की है। जब कभी पाकिस्तान की सरकार के पैर डगमगाते हैं तो भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली बयानबाजी शुरू हो जाती है, ताकि मूल मुद्दों की तरफ से आम लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। फिलहाल नवाज शरीफ की सरकार इमरान खान और मौलाना तहरीर उल कादरी से परेशान है। देखिए, ये हर साल की बात है। पाकिस्तान फायरिंग करता है कई कारण। एक तो होता है कि अपना ध्यान बटाने के लिए। जानकार ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में अपनी अहमियत रखने के लिए भी सेना फायरिंग करती रहती है, ये बताने के लिए कि कश्मीर के मुद्दे को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे। पाकिस्तान में ज्यादातर वक्त सेना का ही शासन रहा है, इसलिए सेना का स्वभाव सरकार से आदेश लेने का रह नहीं गया है। उसे ये बात पचती नहीं कि कोई लोकतांत्रिक सरकार उसे आदेश दे, इसलिए वो भारत का भय दिखाकर अपना महत्व साबित करना चाहती है। पब्लिक का ध्यान और कश्मीर की कहीं हो के कश्मीर मुद्दा क्रिएट करके अपनी अहमियत जताने के लिए आर्मी करती है। हर साल बर्फ गिरने से पहले पाक सेना आतंकियों को भारत में भेजने की साजिश करती है। भारी फायरिंग भी इसी वजह से की जाती है, ताकि सेना और बीएसएफ के जवान इन फायरिंग का जवाब देने में व्यस्त रहें और दूसरे इलाकों में उनका ध्यान भटक जाए और ज्यादा से ज्यादा आतंकी भारत की सरहद में आ सकें, क्योंकि एक बार बर्फ गिरनी शुरू हो जाए तो घुसपैठ मुश्किल हो जाती है। दूसरा, इससे फायदा होता है कि टेररिस्ट एलिमेंट्स को वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, क्योंकि बर्फ गिरने वाली है, बर्फ आएगी तो बंद हो जाएगा सारा कुछ, तो उससे पहले वो सारा कुछ अपना दारोमदार पूरा कर लेते हैं। क्या इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन नहीं मिलने पर हताशा में हमले कर रहा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यूएन में ये मुद्दा उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक जवाब दिया था कि पाकिस्तान को यूएन का दरवाजा खटखटाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को यूएनजीए के फ्लोर पे जवाब दिया है, पाकिस्तान में तिलमिलाहट है और पाकिस्तान इसी तिलमिलाहट के मारे सीज फायर वायलेशन कर रही है, मगर हमारे आर्मी और हमारा जो बीएसएफ है वो करारा जवाब पाकिस्तान को दे रही है। या फिर पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार फायरिंग की बढ़ती घटनाओं की वजह चीन है, जिसके साथ भारत के रिश्ते सीमा विवाद की वजह से सामान्य नहीं है? क्या पाकिस्तान को लगता है कि भारत पाकिस्तान और चीन की नजदीकियों की वजह से डर जाएगा और उसकी गोलीबारी का जवाब नहीं देगा? या फिर वो भारत को ये भी बताना चाह रहा है कि इस बार युद्ध के हालात में जीत आसान नहीं होगी? न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट।